पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी जो भी बनाए, एक बात मुसल्लमा हकीकत रही है कि सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक पाकिस्तान के करीब तरीन रहे हैं। ये भी दुरुस्त है कि इन ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहा, ताहम पाकिस्तान के असली और डमी हुक्मरान खारजा ताल्लुकात के रिवायती औजारों से इसकी मुरम्मत कर लेते। लेकिन जब से इमरान हुकूमत ने इस रियासत के इंतजाम की बागडोर संभाली है, मुल्क की खारजा पॉलिसी बहरानों का शिकार रही है। इसकी अबतरी में हाईलाइट अगर कुछ रहा तो वो सऊदी अरब के साथ इस ताल्लुकात में अचानक और शदीद बिगाड़ है। कौम समेत बैनुल अक़वामी ताल्लुकात आमा के माहिरीन भी इस पर चौंके। ये सब क्या हुआ है, इसके बारे में मुल्क के सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी ने हाल ही में एक कॉलम तहरीर किया है और पाक सऊदी ताल्लुकात के अचानक बिगाड़ और इसमें इमरान खान के किरदार पर रोशनी डाली है। वो लिखते हैं कि बदकिस्मती ये हुई कि गुज़िश्ता चंद बरसों में मिडिल ईस्ट की सियासत और मईशत में बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हुई। एक तो सिर्फ तेल पर इनकी मईशत के इन्हिसार का सिलसिला खत्म होने लगा, बल्कि अरब ममालिक माली मुश्किलात का भी शिकार होने लगे। दूसरी तरफ अरब स्प्रिंग के बाद इनको अखबानुल मुस्लिमीन और दाइश वगैरह के खतरात दरपेश होने लगे। इसी तरह इनके एक अपने अरब मुल्क कतर के साथ ताल्लुकात न सिर्फ खराब हो गए, बल्कि इसके बारे में इनकी हसासियत बहुत बढ़ गई। ईरान से इनकी मुखासमत पुरानी है, लेकिन इस दौरान तुर्की सऊदी अरब के मुकाबले में आ गया। इन अंदरूनी और बैरूनी खतरात के पेश नज़र सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात वगैरह इसराइल से अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने लगे। ईरान से इन ममालिक की मुखासमत चूंकि पुरानी थी, इसलिए पाकिस्तान के तजुर्बेकार साबिक हुक्मरान इन दोनों के माबैन तवाजुन कायम रखे हुए थे। लेकिन तुर्की, कतर और मलेशिया वगैरह के साथ इनकी मुखासमत नई थी और बदकिस्मती से इस दौरान पाकिस्तान में नए और ना तजुर्बेकार हुक्मरान सामने आ गए। इसलिए अफरात तफरीत से काम लेकर उन्होंने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात दोनों को नाराज कर दिया। सऊदी अरब और यूएई कतर और तुर्की के बारे में ईरान से ज्यादा हसास हो चुके हैं। चनाचे खान साहब ने यूएन जाते हुए पहले तैयब अर्दोवान के साथ जाने का प्रोग्राम बनाया था। इस पर सऊदियों ने नाराजगी जाहिर कर दी तो तैयब अर्दोवान को छोड़कर उन्होंने सऊदी अरब का रास्ता इख्तियार किया। वहां से मोहम्मद बिन सलमान के जहाज में अमेरिका गए, लेकिन उधर जाकर तुर्की, मलेशिया और ईरान के साथ नया इत्तेहाद बनाने का फैसला किया और ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी करने की बड़ मार दी। चनाचे सऊदी अरब शदीद नाराज हुआ और इनसे जहाज भी वापस मंगवा लिया गया। अब होना तो ये चाहिए था कि कोलालंपुर कॉन्फ्रेंस से पहले मामला दुरुस्त कर लिए जाते, लेकिन जब उन्हें पता चला कि सऊदी अरब शदीद रद्द अमल दिखाएगा, तो वो मोहम्मद बिन सलमान को मनाने उनके पास चले गए। लेकिन सऊदी वली अहद ने अपने मौकफ में लचक पैदा नहीं की और इमरान खान तुर्की से माजरत करके वापस वतन लौट आए। सलीम साफी कहते हैं कि बदकिस्मती यह है कि इस वक्त अमलन पाकिस्तान में कोई वजीर खारजा नहीं, बल्कि खान साहब खुद वजीर खारजा हैं। शाह महमूद कुरैशी सिर्फ तर्जुमानी करते हैं। वो मामलात को समझते हैं, लेकिन खान साहब और खान साहब के सरपरस्तों के खौफ से कोई कदम नहीं उठाते। रात को खान साहब अपने सेक्रेटरी और एक वफाकी मुशीर वगैरह के साथ बैठकर कोई मंसूबा बना लेते हैं और सुबह वो हमारी खारजा पॉलिसी बन जाती है। इसी तरह दिन को पिंडी से किसी अफसर के जहन में कोई ख्याल आ जाता है जो दफ्तर खारजा को बता दिया जाता है और अगले लम्हे वो हमारी खारजा पॉलिसी बन जाती है। इन दिनों ये खबर आम कर दी गई है कि यूएई ने पाकिस्तान के लिए हर किस्म के वीज़ों पर पाबंदी लगा दी है। हालांकि हकीकत यह है कि वीज़ों का इजरा मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया गया, बल्कि कुछ सख्ती की गई है। लेकिन हमारी वजारत खारजा का यह हाल है कि ना यूएई के हुकाम के साथ बात की और ना कौम को यह बता सकी कि वीज़ों से मुतालिक हकीकी पॉलिसी क्या है। यहाँ सलीम साफी कुछ डंडी सी मार गए हैं। यूएई ने पाकिस्तान के विजिट वीज़ा पर पाबंदी लगाई है और यह महज वीज़ों के मामले में कुछ सख्ती नहीं, बल्कि बड़ा ही सख्त सफारती फैसला है। इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, ये भी जानने की शायद कोई कोशिश नहीं कर रहा। इस हवाले से अगर वीना मलिक और इनके साबिक शौहर असद खटक के दरमियान बच्चों की हवालगी के तनाज़े, इस हवाले से दुबई हाई कोर्ट का बच्चों का ईसीएल पर नाम डालने का फैसला और इनके मुल्क छोड़ने पर पाबंदी के बावजूद उनका पाकिस्तान आ जाना एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। और इसे इस हकीकत के साथ मिलाकर देख लिया जाए कि ये बच्चे अमरीकी शहरी हैं और इनको पाकिस्तान लाने में यूएई में मुकीम पाकिस्तानी सफारती अमले का मुबैना किरदार क्या था, तो शायद गुत्थी सुलझाना आसान हो। अब वीना मलिक किसका असासा है, ये बताना आसान काम नहीं। बस इसी पर इक्तफा कीजिए कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तबाहाल है और इस पे इमरान खान का कसूर इतना नहीं जितना सलीम साफी बता रहे हैं।